फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है ओलिगोहाइड्रोमिनोस। सो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने देखा था पॉलीहाइड्रोमिनोस। तो पॉलीहाइड्रोमिनोस और ओलिगोहाइड्रोमिनोस ये दोनों टाइप्स हैं एमनियोटिक फ्लूइड एब्नॉर्मेलिटीज़ के। सो पॉलीहाइड्रोमिनोज में हमने देखा था कि जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो एक्सेस हो जा रहा था, वो इंक्रीज हो जा रहा था। तो जो 2000 ml से एक्स्ट्रा अगर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमिनोज बोलेंगे। तो जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, डेफिनेशन, टाइप्स वगैरह, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन और मैनेजमेंट। तो आज हम देखेंगे कि ओलिगोहाइड्रोमिनोज क्या है। तो ओलिगोहाइड्रोमिनोज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, और वो कम होती है तो 200 ml से भी कम हो जाती है, जिसको कि हम ओलिगोहाइड्रोमिनोज बोलते हैं। ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा केयर और मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है मदर को। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं। A condition in pregnancy which is characterized by a deficiency of amniotic fluid. Amniotic fluid less than 200 ml at term known as oligohydramnios. मतलब कि ये जो ओलिगोहाइड्रोमिनोज है प्रेगनेंसी की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, और जो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम होती है वो 200 ml से कम हो जाती है, जिस कंडीशन को हम ओलिगोहाइड्रोमिनोज कहते हैं। अब इसके कॉजेज क्या हैं? तो इसका जो मेन कॉज है वो तो इडियोपैथिक है, अननोन है। फिर भी कुछ रिलेटेबल कॉज हैं जिसको कि हम जानते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं फीटल कॉज और मैटरनल कॉज। तो कॉजेज हमेशा कुछ फीटल्स कॉज भी होते हैं और कुछ मैटरनल कॉज भी होते हैं। अगर आप देखें कि फीटस में ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमिनोज हो सकता है, तो फीटस में आपका किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इसके साथ कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो कि कॉज करती हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोज। कई बार ऐसा होता है कि प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से भी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर प्लासेंटा जो सही से जो भी न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाता है फीटस को, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है उस फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है। अगर फीटस में मिक्चुरेशन की प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी ओलिगोहाइड्रोमिनोज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो जाता है। तो ये सारे कॉजेज, ये सारे प्रॉब्लम्स तो हैं फीटस में, जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमिनोज हो रहा है। जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा कम हो जा रही है। बट जो मैटरनल कॉज है, तो मैटरनल कॉज में क्या क्या हो सकता है? तो मैटरनल कॉज में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में हुआ है, जिसकी वजह से मिक्चुरेशन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। तो किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन, मालफॉर्मेशन, या फिर बोल सकते हैं कि किडनी स्टोन। तो ये सारी चीज़ें कॉज करती हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोज। साथ ही साथ अगर मैटरनल डिहाइड्रेशन है, जो मदर है, मदर में फ्लूइड की मात्रा की कमी है, जिसकी वजह से भी ओलिगोहाइड्रोमिनोज देखने को मिल सकता है। इसके साथ मदर को अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ गिने चुने कॉजेज़ हैं जो कि आपके कॉज करते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोज। जो कॉजेज़ हैं वो मैटरनल कॉज भी हो सकते हैं और फीटल कॉज भी हो सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि जब ये ओलिगोहाइड्रोमिनोज हो रहा है मदर को, तो उसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो रहे हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो फील क्या कर रही है, उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो डिक्रीज फंडल हाइट, मतलब कि जो फंडल हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इसलिए होगी कि अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि पॉलीहाइड्रोमिनोज में कि फ्लूइड की मात्रा बढ़ने की वजह से जो एब्डोमिनल हाइट है, जो फंडल हाइट है वो बढ़ जाती है। यहीं पे अगर ओलिगोहाइड्रोमिनोज है तो जो फ्लूइड है वो फ्लूइड की मात्रा कम हो जाएगी, फीटस मूवमेंट भी नहीं होगा,
तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो फंडल हाइट है जितना होना चाहिए उस जेस्टेशनल पीरियड में उतना नहीं होता है, उससे कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है फीटल माल प्रेजेंटेशन। अब आप ये सोचेंगे कि ओलिगोहाइड्रोमिनोज से फीटल माल प्रेजेंटेशन का क्या रिलेशन है। बिल्कुल है कि अगर ओलिगोहाइड्रोमिनोज होगा, फ्लूइड की मात्रा कम हो जाएगी तो फीटस मूव नहीं कर पाएगा, फीटस फ्लोटिंग नहीं करेगा। और अगर फीटस की मूवमेंट नहीं होगी तो जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज नहीं होगी। हो सकता है कि फीटस की थोड़ी बहुत मूवमेंट हुआ है और वहाँ पे स्ट्रक हो गया है, क्योंकि अब उसमें फ्लूइड की मात्रा कम है तो मूव नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें कॉज करती हैं फीटल माल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन, डिक्रीज अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि हो ही रहा है, जो कि हमें पता है। नेक्स्ट आता है आपका लेस फीटल मूवमेंट। बिल्कुल, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड कम है इसकी वजह से फीटल मूवमेंट नहीं होगी या फिर बहुत कम होगी। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या हो सकता है, कि हम उसको डायग्नोज कैसे करेंगे। तो डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले जो कि हमारा शुरू से चलता आ रहा है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री कलेक्ट हम करेंगे। हिस्ट्री कलेक्ट में ये कलेक्ट करना है कि अगर मदर की पहली प्रेगनेंसी है, प्रीवियस प्रेगनेंसी मदर की कैसी रही है, इसके साथ साथ उनको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। फैमिली हिस्ट्री हम लेंगे ताकि ये पता करें कि इससे पहले फैमिली में किसी को ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिली हो। अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन में देख रहे हैं तो जनरल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हम सब करते हैं, जो कि उनका बॉडी टेक्सचर वगैरह देखेंगे, जनरल एग्जामिनेशन वगैरह में अपीयरेंस देखेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि अगर मदर डिहाइड्रेटेड है तो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। उन सारी चीज़ों के साइन एंड सिम्टम्स को हम फाइंड आउट करेंगे कि डिहाइड्रेशन जैसी कोई भी सिम्टम्स मदर को दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। नेक्स्ट आता है आपका अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें ये पता चल जाएगा कि फ्लूइड की मात्रा कितनी है, साथ ही साथ फीटस की प्रेजेंटेशन कैसी है, उसकी जो मूवमेंट है मूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी से हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में हम ये देख लेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में अगर आप देखें तो 2 सेंटीमीटर से भी कम हो जाता है, जिसको कि हम ओलिगोहाइड्रोमिनोज बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं डायग्नोस करने में। ये सब डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के पॉइंट्स हैं जो कि हमें कवर करना है। अब ये देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है अगर ओलिगोहाइड्रोमिनोज मदर को है तो इसमें आप कर सकते हैं मैटरनल हाइड्रेशन। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि मैटरनल हाइड्रेशन करेंगे। इसका मतलब ये है कि मदर को हाइड्रेट रखेंगे, उनको जितना हो सके उतना फ्लूइड देंगे। फ्लूइड की मात्रा उनके बॉडी में बढ़नी चाहिए ताकि उनका एक्सक्रीशन हो, बॉडी जो भी सेल्स हैं उन सेल्स वो सारे सेल्स सारे हाइड्रेट हो जाएं। अगर सेल्स हाइड्रेट होंगे तभी जा करके जो भी फ्लूइड है उसकी बैलेंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीवियर ओलिगोहाइड्रोमिनोज में बी ट्रीटेड विद एमनियोर इन्फ्यूजन ड्यूरिंग लेबर टू प्रिवेंट अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। और हमें पता है कि अगर किसी भी केस में फ्लूइड की मात्रा कम हो रही है तो अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, जो कि बहुत कॉमन कॉज है, हमने प्रीवियसली पढ़ रखा है सब कुछ। ठीक है, तो अगर सीवियर ओलिगोहाइड्रोमिनोज है उस टाइम पे हमें लेबर में भी दिक्कत होती है। अगर हम डिलीवरी करा रहे हैं उस टाइम पे भी हमें फ्लूइड की मात्रा चाहिए ताकि जो मूवमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सही से आ सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एमनियोर इन्फ्यूजन करना है ताकि हम जो एम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन है या फिर हो सकता है उसको प्रिवेंट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है इफ यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी ट्रीटेड विद सर्जरी। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का कोई यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हम सर्जरी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कि मिक्चुरेशन और एक्सक्रीशन आपका बना रहेगा और जो फ्लूइड इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा और जो भी एमनियोटिक फ्लूइड कम हुआ है वो मैनेज हो सकता है। तो ये सारे कुछ प्रिवेंटिव पॉइंट्स हैं, कुछ ट्रीटमेंट के पॉइंट है, मैनेजमेंट है, जिसको कि हम फॉलो करके ओलिगोहाइड्रोमिनोज को मैनेज कर सकते हैं। अब ये देखो कि अगर ओलिगोहाइड्रोमिनोज हुआ है, हमने उसको ट्रीट किया, इन केस अगर वो ट्रीट नहीं हो पाता है या फिर उसमें टाइम लगता है या जो कंडीशन है वो सीवियर हो गई है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेंगे।
तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्प्लिकेशन सिर्फ मदर को तो होंगे नहीं या फिर फीटस को नहीं होंगे, कॉम्प्लिकेशन तो दोनों को देखने को मिलेंगे, चाहे मदर एज वेल एज फीटस। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि फीटल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो फीटस में आपको देखने को मिल सकता है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या फिर इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। फीटस की ग्रोथ नहीं होगी, फीटल मूवमेंट नहीं होगा, साथ साथ में कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है। इसके साथ अबॉर्शन के भी चांसेस हैं कि अबॉर्शन हो सकता है अगर ओलिगोहाइड्रोमिनोज सीवियर है तो। डिफॉर्मिटीज देखने को बहुत सारे मिलेंगे, फीटस में बहुत सारी डिफॉर्मिटीज हो जाएंगी। डिफॉर्मिटीज मतलब कि प्रॉब्लम जो कि बर्थ से पहले हो जाता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में। इसके साथ पॉर्टर सिंड्रोम। पॉर्टर सिंड्रोम का मतलब ये है कि बहुत सारे कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, चाहे वो लिम्ब से रिलेटेड हो, अदर बॉडी से रिलेटेड हो, जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर आप मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में जाएं तो प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है और इंक्रीज ऑपरेटिव चांस ऑफ डिलीवरी। प्रोलॉन्ग्ड लेबर का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, दोनों का कंबाइन करके देखें तो जो आवर है वो 18 आवर से ज़्यादा हो जाता है। जनरली हमें यही पता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आपके 12 आवर लगते हैं प्राइमरी मदर में, ठीक है, और 6 to 8 आवर लगते हैं मल्टी पैरा में। ठीक है, तो ये टोटल अगर आप देखें तो टोटल आवर अगर आप देखें तो 18 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब कि जनरली आपको कभी भी 15 से 18 घंटे के बीच में डिलीवरी हो जानी चाहिए अगर टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है तो भी। बट इन दोनों को कंबाइन करके, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज को कंबाइन करने के बाद से भी, क्योंकि ये प्राइमरी मदर का है फर्स्ट स्टेज का और सेकेंड स्टेज का इनमें लगता है 6 आवर, ये सेकेंड मल्टी पैरा का है, तो इनमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज में लगता है 6 to 8 आवर और सेकेंड स्टेज में लगता है 2 आवर। तो अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है इनका दोनों स्टेज का मिला करके, तो इनका 8 से 10 घंटे, ठीक है, और इनका हो रहा है 18 घंटे। इसलिए ये बोला गया है कि जो लेबर का ड्यूरेशन है फर्स्ट और सेकेंड स्टेज को कंबाइन करके अगर 18 घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब कि वो प्रोलॉन्ग्ड लेबर है। तो मदर में प्रोलॉन्ग लेबर के चांसेस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन के तौर पे प्रोलॉन्ग लेबर देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्लूइड की मात्रा कम है और हमें पता है कि जैसे ही बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर होता है फ्लूइड बाहर आता है, जिससे कि फीटस भी मूव करता है उसमें और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसको जल्दी से डिसेंट होने में पॉसिबिलिटी रहती है, उसमें हेल्प मिलता है। लेकिन सोचो कि और 200 ml फ्लूइड ही है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर हुआ, फ्लूइड बाहर आ गया, तो इसमें फिर टाइम ज़्यादा लगता है। फिर हम उसमें एमियन इन्फ्यूजन वगैरह करते हैं, बाहर से फिर उसमें फ्लूइड देते हैं, तो ये सब बहुत प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि मदर में अगर ओलिगोहाइड्रोमिनोज है तो प्रोलॉन्ग लेबर कॉम्प्लिकेशन के तौर पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, लास्ट वन आपको इंक्रीज ऑपरेटिव चांस ऑफ डिलीवरी, मतलब कि अगर ऐसा ही बना रहा, कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हो रहे हैं, तो ये चांसेस बढ़ जाती हैं कि ऑपरेशन के थ्रू बेबी को डिलीवर करना पड़े, मतलब कि सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। तो ये था हमारा ओलिगोहाइड्रोमिनोज। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक क्विक रिवाइज कर देती हूँ कि आज जो हमने पढ़ा उसमें ओलिगोहाइड्रोमिनोज पढ़ा है। ओलिगोहाइड्रोमिनोज एक ऐसी कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी में देखी जा सकती है, जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड 200 ml से कम हो जाता है। इसके कॉजेज हैं, मैटरनल कॉज भी हो सकते हैं, फीटस कॉज भी हो सकते हैं। अगर आप इसके साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखें तो फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, फीटल मूवमेंट कम हो जाता है, इसके साथ साथ आपका डिक्रीज फंडल हाइट, उसके साथ फीटल माल फॉर्मेशन हो सकता है, जिसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो फीटल माल प्रेजेंटेशन भी देखने को मिल सकता है और जो फीटस की मूवमेंट है वो भी कम हो जाएगी। अगर आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के तौर पे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स हम देख सकते हैं,
मैनेजमेंट में देखें तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि मदर को हाइड्रेट रखें, मैटरनल हाइड्रेशन पे फोकस रहता है। अगर ओलिगोहाइड्रोमिनोज का केस बहुत सीवियर है तो उस टाइम पे हम लेबर के टाइम पे जो कॉर्ड कंप्रेशन होने के चांस है उनको प्रिवेंट करने के लिए हम एमनियन इन्फ्यूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें किसी प्रकार का कोई यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम उसको सर्जरी के मेथड से उसको कम कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन अगर आप देखें तो फीटल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जिसको कि हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। बस इसी के लिए आज की क्लासेस हम खत्म करते हैं। बाकी जो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे।